गाइस, दिस इज़ नरेंद्र एंड वेलकम टू अगेन मार्केट वेज। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और आज का वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेट टू निफ्टी इंडेक्स। तो आज सिर्फ निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी अभी किस तरह से क्या चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले कंटिन्यू जब मैं आपको अपडेट देता जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको प्रॉपर सेट कर लेते हैं चार्ट को। चलिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमेशा ये अभी फर्स्ट निफ्टी जो है 24,000 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर 24,246 के आसपास एक लो जो है हाई इसने लगाया था, लास्ट जो करीब 360 के आसपास का हाई लगाया था। तो मैंने एक चीज़ कही थी कि यहाँ से हमें एक या तो मार्केट साफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा या मार्केट यहाँ पे एक दो दिन टाइम पास करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन मैंने ये भी बताई थी आपको कि थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए किस तरह से निफ्टी को देखते हैं, देखिए पहले कल की डे के अंदर क्योंकि एक्सपायरी थी और कल जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने ये भी बोला था कि आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का थोड़ा सा गेम चलता है, ठीक है। एक्सपायरी में बहुत सारी पोजीशन होती है जो स्क्वायर ऑफ होती है, नई पोजीशन बनती है और या रोल ओवर करते हैं, तो इस वजह से नई पोजीशन क्रिएट होती है। तो एक्सपायरी के अंदर मोस्ट ऑफ ये होता है कि नॉर्मली जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो चाहते हैं कि प्राइस एक रेंज में रहे, सो दैट कि उसके ऊपर और नीचे की साइड के जितने भी प्रीमियम है वो उनको मिल जाए, ठीक है। तो देखिए कल क्या रहा, अगर आप कल देखेंगे मार्केट को, मैं कल को थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको जूम करके दिखाता हूँ और कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा 5 मिनट में जाके देखें, माइनर देखते हैं, ठीक है। माइक्रो स्कोपिंग जो व्यू होता है वो हम करके देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये कल का आपका ये 23 तारीख है। मार्केट कहाँ ओपन होता है, 24 तारीख यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल है। देखिए मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये कैंडल है, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है और इसको हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको प्रॉपर कैंडल की साइज भी पता चल जाए। चलिए, तो आप देखिए ये 24 अप्रैल का कैंडल है और यहाँ पे इससे पहले वाली कैंडल है वो 23 अप्रैल की लास्ट 3:25 की कैंडल है, यानी लास्ट 5 मिनट की कैंडल है जब मार्केट क्लोज हुआ था और मार्केट क्लोज था यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट क्लोजिंग का भी हम एक थोड़ा सा इसमें आपको साइन दिखा देता हूँ। ये ब्लैक लाइन जो है मार्केट क्लोजिंग की, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑप्शन सेलर का गेम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है मार्केट के अंदर। देखिए कि जो जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उसी के नीचे प्राइस ओपन होती है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में मार्केट जब, क्योंकि रेड कैंडल बनी है, वीक कैंडल थी, विक्स जो बोलते हैं किसी कैंडल की वो ऊपर की साइड है, बॉडी नीचे है, तो एक तरह से बहुत ही ये कमज़ोर कैंडल होती है, ठीक है, या बेरिश कैंडल होती है। तो बेरिश कैंडल आई है फर्स्ट कैंडल। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन या किसी भी स्टॉक इंडेक्स में जो ट्रेड करते हैं उनकी यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने की भी हिम्मत नहीं होगी, बिकॉज की बुलिश मार्केट है और यहाँ पे वो लोग जो है कोई बुलिश ट्रेड भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक कोई बुलिश कैंडल नहीं दिखे तब तक वो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देखिए कि इससे पहले, इस कैंडल से पहले ये जो इसके पोजीशन थी, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से सेकंड और ये थर्ड, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, तो इस पोजीशन के आसपास, यानी कि ये जो बुलिश कैंडल थी यहाँ पे जो मतलब जब थोड़ी 3 कैंडल नेगेटिव बनी थी उसके बाद की ये जो कैंडल है करीब करीब इसी का सपोर्ट लिया है यहाँ पे मार्केट ने, ठीक है। यानी कि जो लोअर साइड है और जो जहाँ पे पुट सेलिंग हुई होगी वो ये पोजीशन थी 24,240, यानी कि 24,240 ले लीजिए या फिर 24,250 के आसपास के ले लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये देखिए एक कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड यहाँ पे, तो मार्केट जब खुला एक बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी थी, यानी कि इसने इस लो को टच किया और वहाँ से एक बाइंग आई थी। बाइंग यानी कि या तो यहाँ पे पुट सेलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई थी, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो है कॉल बाइंग हुई है, यानी कि मार्केट को यहाँ से थोड़ा ऊपर लेके गए। लेकिन देखिए मार्केट वापस वही है कि जो इसका हाई है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर नहीं है, एक्सपायरी का डे है, बायर नहीं है, तो क्या होगा कि सेलिंग ज़्यादा होगी तो प्राइस वापस नीचे, लगातार 3 कैंडल देखिए सीधे वापस वहीं पे। अब हुआ गया कि वापस जब यहाँ आती तो फिर से जो जिन लोगों के हाथों से यहाँ की प्राइस निकल गई उन लोगों ने यहाँ पे फिर से पुट राइटिंग की होगी, तो
24,250 के ऊपर जो है यहाँ पे फिर से पुट राइटिंग मतलब कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाए, ऐसा बड़े जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनका एक प्लान होता है कि यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं जाने देना है और यहाँ से ऊपर नहीं जाने देना है। आप समझ रहे हो, 24,000 अगर ये 340 का लेवल है तो नीचे साइड में मेरे ख्याल से यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई होगी कि फर्स्ट जब ये हाई लगाया है मार्केट ने, खुलने के बाद में ये वाला हाई था, तो दोबारा जब प्राइस जाती है तो देखिए यहाँ तक ही जा पाती है। तो 24,300 कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर जो है यहाँ पे कॉल राइटिंग की होगी। तो उन लोगों ने सिंपल ये प्लान किया कि ये जो दो रेंज है, ठीक है, इस दो रेंज को बना लेते हैं कि इस रेंज के अंदर मार्केट रहना चाहिए, ठीक है। इस साइड के यानी कि ऊपर की साइड के जो कॉल का जो प्रीमियम होगा, ये कॉल साइड है, ठीक है, तो कॉल साइड का जो प्रीमियम है, जो भी प्रीमियम होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कैलकुलेट करें एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन पे भी लेके जाऊंगा, वहाँ पे भी दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस हुआ होगा, ठीक है, ये है। और नीचे की साइड जो है वो पुट साइड होती है, ठीक है। हालांकि ये सबको पता होगा या नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन में अपन इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये पुट साइड है। पुट साइड मतलब यहाँ से प्राइस, जो भी पुट सेलर होंगे वो ये चाहते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए, ऊपर की तरफ रहे। दूसरी तरफ जो कॉल राइटर होंगे वो ये चाहते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाए बट इससे ऊपर नहीं जाए। तो ये जो दो लाइन मैंने मार्क की है वो ये चाहते हैं कि इसके बीच में मार्केट रहे। तो देखिए जब दोनों साइड सेलिंग हो जाती ना, ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे वापस राइटिंग हुई होगी, फिर नीचे गया, यहाँ लास्ट में आते आते जो पुट राइटर थे, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन का प्रीमियम है वो डिके हो गया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आ गई तो उनको कोई लॉस हुआ होगा, लॉस नहीं हुआ होगा, बिकॉज कि वो लोग ऑलरेडी पूरे दिन का प्रीमियम है जो जिसका थीटा डिके बोलते हैं, तो वो उनको मिल गया होगा। यहाँ पे भी वो नेट प्रॉफिट में बैठे होंगे। और एक ये जो पैनिक था, ये आने के बाद वापस मार्केट ऊपर आ गया, फिर से जो प्रीमियम था, तो मार्केट कॉल साइड जो है वो तो कम्प्लीटली सेफ थे क्योंकि मार्केट ऊपर गया ही नहीं, तो यहाँ का प्रीमियम जितना भी जो भी प्रीमियम था वो जीरो हो गया, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको चार्ट पे। इधर का सारा प्रीमियम जीरो हो गया। मान लीजिए 50 रुपये था और आपने सेलिंग कर रखी है कॉल में 50 रुपये, तो एक अगर लोट की बात करें तो 75 का लोट होता है निफ्टी का। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मतलब 75 इंटू 50 करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक लोट पे उन्होंने कितना पैसा कमाया है। दूसरी तरफ पुट के अंदर भी कुछ प्रीमियम होगा, तो वो भी प्रीमियम जो है इसके बीच में मार्केट रहा तो दिन भर के अंदर वो भी जीरो हो गया। तो मैं भी ये दिखाता हूँ आपको, देखिए कि दोनों साइड का प्रीमियम जो लोग ऐसा ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब चलो अब एक बार कैलकुलेट करके ऑप्शन चेन पे चलते हैं। देखिए मैंने दो रेंज मार्क किए, जो ऊपर 24,300 और नीचे देखिए 24,250, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट का रेंज, 50 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट को रखने का उनका प्लान था। उसके अंदर वो लोग सक्सेस हुए, मार्केट को ना इधर जाने दिया ना उधर जाने दिया, केवल इस 50 पॉइंट की जो रेंज थी, 50 या 60 पॉइंट की, 70 पॉइंट की, इसी रेंज के अंदर मार्केट को रखा। अब चलिए ऑप्शन चेन पे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था 24,250 नीचे की साइड में, यानी पुट साइड में, ये है पुट साइड। अगर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन चेन में तो आप देखो ये पुट साइड है। पुट साइड में 24,250 पे देखिए कितने कॉन्ट्रैक्ट थे, 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें वैल्यू कितनी है वो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो पुट साइड के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि पुट साइड ये नीचे की साइड में, यहाँ पे 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट थे जो ये चाहते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाए, ठीक है। सेकंड देखिए कॉल साइड में हमने बोला है 24,300, तो 24,300 के ऊपर लगभग 2,50,000, यानी कि दोनों साइड में 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे जो ये चाहते थे कि मार्केट जो है इस 50 पॉइंट की रेंज में रहे। उसका बेनिफिट क्या था उनको, देखिए उसका बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे 32 रुपये प्रीमियम माइनस हुआ, 3 रुपये बचा, यानी कि इसका प्रीमियम जो था सुबह करीब 36 रुपये था, तो 36 रुपये में से उन्होंने 33 रुपये उन्होंने ले लिए हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक बार इसको देखते हैं कि 33 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम गेन हुआ उनको 33 रुपीज़ के आसपास। ये डे का बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिनकी पोजीशन 1-2 दिन पहले से चल रही होगी उनके लिए जो है ये अलग होगा, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रीमियम मिला होगा। तो यहाँ जब नीचे की तरफ बात करें 24,300, तो यहाँ पे देखिए कितना प्रीमियम था, करीब 69 रुपीज़, 69.50, बट 5 रुपये क्योंकि 5 पैसे बच गया, तो हम मोटा मोटी लेते हैं कि 69 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम यहाँ पे ऑप्शन जो सेलर है उनको मिला होगा, ठीक है। तो सॉरी मैंने आई थिंक
ये पुट साइड का प्रीमियम था, मैंने उल्टा कर दिया है, सॉरी फ्रेंड्स। और ये जो 69 रुपीज़ जो प्रीमियम है, ठीक है, ये प्रीमियम जो था वो रहा कॉल साइड का, ठीक है, तो कॉल साइड का, ठीक है। तो आप देखिए 92 रुपीज़ टोटल प्रीमियम दोनों साइड के अंदर फ्रेंड्स जो है इनको मिला। 92 रुपीज़, आप सोचिए कि पर लोट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 92 रुपीज़ हो रहा है, 90 रुपीज़ भी पकड़ लेते हैं मोटा मोटी, 1-2 रुपये ऊपर नीचे मान लो, ठीक है। अगर दोनों साइड सेलिंग एक साथ नहीं करी है, 1-2 रुपये का प्रीमियम गया, ठीक है, फिर भी 75 का लोट होता है फ्रेंड्स। तो यानी कि करीब करीब 6500 6700 रुपये एक लोट पे जो ऑप्शन सेलर थे उन्होंने कमाए। इसके पीछे मार्जिन कितना जाता है नॉर्मली, अगर आप जाके जीरोधा पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि मार्जिन है करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास मार्जिन जाता है। तो ऑप्शन राइटर थे, कॉल एंड पुट राइटर, इन दोनों ने मिलकर के 2 लाख रुपए पे करीब 6,500 रुपये के आसपास, यानी कि ये करीब करीब रिटर्न होता है 3%। तो एक दिन के अंदर 3% का रिटर्न उन्होंने निकाल लिया मार्केट को इस रेंज में रख करके। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करने में, या एक्सपायरी गेम किस तरह से होता है, ये मैं आपको समझाने में थोड़ा कामयाब रहा हूँगा। नहीं फिर भी चलिए ठीक है, कभी ऑप्शन के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। मैं तो सिर्फ ये समझाना चाहता था कि किस तरह से मार्केट को साइडवेज रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स साइडवेज रखने का रीज़न ये होता है कि उस दिन जितना भी प्रीमियम है वो एक्सपायरी पे 0 हो जाता है। अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं ऑप्शन चेन पे वापस ले जाता हूँ। देखो ये जो 2 रेंज थी ना, मतलब इस रेंज के अंदर प्रीमियम जो है यहाँ पे जो इस डार्क एरिया में आ गया वो प्रीमियम बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाता है। तो इसलिए मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, रेंज बाउंड रखा जाता है, ठीक है। 24,300 के नीचे का मतलब जो पुट है वो देखिए सारे प्रीमियम जो है बच गए। और इधर दूसरी साइड भी अगर आप देखोगे 24,200 के साइड के सारे प्रीमियम बच गए, जो अंदर ग्रे एरिया में या डार्क एरिया में आ गए। उसके आउटसाइड का जितना भी प्रीमियम है वो सारा का सारा जो है प्रेफरेंस वो 0 हो जाता है। 5 पैसे 10 पैसे अगर आप देखोगे तो सारे 5 पैसे हो गए, 5 पैसे मीन्स 0 ही हुआ। तो ये सारा प्रीमियम 0 हो गया, और ये सारा पैसा कहाँ गया, ऑप्शन सेलर की जेब के अंदर। बाइंग के केस में क्या हुआ, अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया होगा ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे कॉल बाई किया होगा, तो उसको इमीडिएटली यहाँ पे एक कैंडल में प्रॉफिट जरूर दिखा होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बाई कर रहा है तो 100% उसका जो स्टॉप लॉस होगा, या जो क्योंकि ऑप्शन बायर है, अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, अगर कोई यहाँ पे परचेज कर रहा है तो शायद इस कैंडल के नीचे, तो होगा क्या कि इमीडिएटली प्राइस ऊपर गई और 3 कैंडल में नीचे आ गई। मतलब सोचने का मौका मिलेगा 15 मिनट के अंदर। सोचा चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ है, तो वेट करते हैं शायद यहाँ रीटेस्ट करके वापस चला जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है। तो हुआ गया कि यहाँ पे आया, उसके बाद में दोबारा कोशिश हुई यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे होप दिखती है, वापस प्रॉफिट दिखता है, तो आदमी पोजीशन काट नहीं पाता। फिर धीरे धीरे पूरे दिन फिर वो साइडवेज टाइप का मार्केट। और इसमें धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन है, जो आपका ऑप्शन का प्राइस होगा, वो धीरे धीरे उसमें से टाइम वैल्यू निकलती जाती है, और प्रीमियम आप मतलब वेट करते रह जाओगे कि हाँ अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। आपने जिस प्राइस पे खरीदा उसी के रेंज के आसपास चलता चलता शाम को वो प्राइस है वो 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो जितने भी जिन्होंने कॉल बाई की होगी उनको हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अदरवाइज नहीं तो सीधे उनको भी लॉस हुआ होगा। और ऊपर की साइड में अगर फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा होगा कि चलो इतनी बड़ी कैंडल के बाद में ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, तो यहाँ सेल कर देते हैं, तो जिसने यहाँ पे कॉल सेल किया, सॉरी जिन्होंने यहाँ पे पुट बाई करके रखा होगा, क्योंकि मैं बाइंग की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉल बाई कहते हैं, तो यहाँ पे पुट बाई, तो पुट बाई किया होगा तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉफिट आया होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि उसके लिए भी यहाँ पे, हालांकि उसको थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट रहा होगा, क्योंकि बिकॉज ये मार्केट इस प्राइस से नीचे ही गया है, तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा ऑप्शन बायर को। कल का दिन था कंप्लीटली ऑप्शन सेलर का, दोनों साइड जिन्होंने सेलिंग की, ठीक है, स्ट्रैंगल जिन्होंने बनाया, तो उनको यहाँ पे मस्त प्रॉफिट हुआ है, और ये मार्केट को साइडवेज रखा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मार्केट किस तरह से जो है परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी आने वाले टाइम में क्या करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए वापस हम लोग चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट के अंदर अब देखिए सिंपल सा है इसमें निफ्टी के अंदर मेरा जो व्यू है, या मुझे जो लग रहा है, ठीक है, हालांकि मार्केट कभी मुझे लग रहा है उस पर नहीं चलता है, पर स्टडी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने स्टडी किया है कि 24,000 यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है,
तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,000 का। ये 24,000 का सपोर्ट जब तक मार्केट के अंदर मतलब कायम है तब तक मार्केट में टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखिए कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से अभी पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है, तो उसको देखते हुए क्या होता है कि सब लोग एक टेंशन में अभी होती है कि क्या गवर्नमेंट कुछ वापस इनिशिएटिव लेने वाली है, कुछ वापस एक्शन लेगी, ऐसा कुछ होता है तो वापस सामने से भी जो है इस तरह की टेंशन का माहौल रहता है। तो ऐसे टेंशन के माहौल में क्या होता है कि मार्केट जो है, जैसे कि कल पाकिस्तान का जो इंडेक्स है वो करीब 2000 पॉइंट टूटा है, ठीक है। तो होता क्या है कि अपने मार्केट के अंदर भी लोग फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन होता है कि अभी बाई करें, हो सकता है कि कोई ऐसी टेंशन सिचुएशन हो तो उसमें मार्केट टूट जाए या रिट्रेस हो जाए, तो उसमें देखते हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ 1-2 दिन वेट कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले मेरा, अगर आप 21 अप्रैल के आसपास का वीडियो देखो, मैंने बोला था कि ये जो है एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ इमीडिएटली ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से शार्प रैली मिली है। मतलब लगभग आप समझो 21,700 से लेकर के 24,300 तक मार्केट डायरेक्ट 2,500 पॉइंट ऊपर आया है, कहीं बीच में रेस्ट नहीं किया उसने। तो यहाँ एक रेस्ट बनता है, छोटा मोटा रेस्ट बनता है, और सिचुएशन के हिसाब से भी लगता है कि हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट यहाँ पे रेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। छोटा सा करेक्शन मुझे लग रहा है 100-200 पॉइंट का, कि 24,000 तक मार्केट एक बार एक विक बना सकता है या एक टेस्ट कर सकता है, ठीक है। एक कैंडल बन सकती है जो यहाँ पे आकर के फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। वीक बाकी कहीं भी कुछ ऐसे सेंटिमेंट नहीं है कि मार्केट टूट जाए वापस करेक्ट हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ अगर एक्शन लेती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 24,000 तक कोई टेंशन नहीं है। 24,000 तक मार्केट है, तब तक आप जो है अपनी पोजीशन जो भी है आपकी मार्केट के अंदर जो आपने बना रखी होगी, ठीक है, तो आप उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर उससे नीचे अगर टूटने लगता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 23,800 और उसके नीचे जो सपोर्ट बनेगा वो है 23,300। तो ये दो सपोर्ट ध्यान में रखिए। फिलहाल अभी के लिए 24,000 जब तक इंटैक्ट है, हमें कोई टेंशन करने की लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की साइड में क्या है कि अगर मार्केट 24,300 का लेवल तोड़ता है, 24,300 के लेवल से प्राइस ऊपर जाती है, तो मार्केट आपको 24,800 पे देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड का मैंने व्यू बता दिया आपको। देखिए साइडवेज टाइप का अगर ये टेंशन सिचुएशन रहती है तो, क्योंकि कन्फ्यूजन सिचुएशन रहती है, तो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एफ की बाइंग को भी ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा। वो भी डाटा अगर देखें तो एफ कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, जो डी है वो भी बाइंग कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी नहीं है अभी कि हम लोग जो है कोई शॉर्ट पोजीशन बनाएं, तो शॉर्ट पोजीशन बनाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइडवेज या अपसाइड और नीचे की तरफ अगर हाईएस्ट अगर देखें तो करीब 100-150 पॉइंट का एक करेक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। ये नहीं कि कल ही आएगा, लेकिन 1-2 दिन में हो सकता है कि आ जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए मार्केट 24,000 के जब तक ऊपर है, हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी एंड ओवर फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। और साथ में बने रहिए, नई नई वीडियो, नई नई जो मेरी एनालिसिस है मार्केट के लिए, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और आज के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। रीज़न बिहाइंड कि मैं ऑलरेडी जो अपॉर्चुनिटी दे चुका हूँ आपको इस वीक में, वो मेरे वीडियो आप देखिए, वो सारी पोजीशन अभी अच्छी चल रही है, ठीक है। इंडस टावर हो गया, कोची शिपयार्ड हो गया, ये सब जो मैंने आपको पहले बताए हैं, भेल है, भेल कल भी अच्छा चला है। तो सारे स्टॉक जो हैं अभी जो मैंने इंडेक्स आपको जो स्टॉक मैंने आपको बताए वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट वही बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि किसी के कहने से, मेरे कहने से, क्योंकि ये वीडियो हम लोग किसी टिप या एडवाइजरी के लिए नहीं बनाते हैं, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो मेरी जो स्टडी करता हूँ बस मैं वो शेयर करता हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग जो स्टडी है उसको एक बार देखें, चेक करें कैसे काम करती है, नहीं करती है। कोई भी मेरा वीडियो उठाइए, उसको देखिए कि उसमें मैंने कौन सी अपॉर्चुनिटी दी है, किस दिन दी है, उसके बाद जा कर के देखिए कि उसमें प्राइस में क्या मूवमेंट आया है, और मेरे को कमेंट में बताइए, सो दैट कि आपके लिए और भी अच्छे जो हैं मतलब मीनिंगफुल वीडियो मैं बना सकूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।